आजकल ऐसा दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान इन दोनों सभ्यतागत चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहा है। हालांकि ज़मीन पर ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन अपने यहाँ का लेफ्ट लिबरल मीडिया खबरों के जरिए पाकिस्तान को बड़ा ग्लैमराइज कर रहा है कि वो अब सिख विरासतों को संजोने और उनके जीर्णोद्धार का काम कर रहा है। द वायर की एक खबर आप देखिए। लाहौर में 79 साल बाद खुला पातशाही छेवी गुरुद्वारा। लाहौर कसूर रोड पर मौजूद इस गुरुद्वारे का संबंध सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी से है। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1923 में हुआ था। तब ये काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ पर लंगर की व्यवस्था होती थी। उस वक्त यहाँ पर एक बड़ा सरोवर भी था और श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था भी। अब पार्टीशन के बाद जो अन्य गुरुद्वारों या मंदिरों के साथ हुआ, उसी दर्द से ये गुरुद्वारा भी गुजरा। बंटवारे की हिंसा में गुरुद्वारा बुरी तरह प्रभावित हुआ। सिख समुदाय के लोग भी पाकिस्तान से भारत आ गए और गुरुद्वारा वीरान हो गया। इसके सरोवर को मिट्टी से भर दिया गया, जमीन पर कब्जा कर लिया गया और गुरुद्वारे के भीतर एक पीर की मजार तक बना दी गई। ये सब किसने किया होगा? शायद मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इतने समझदार हैं कि ये समझने के लिए कि ये सब पाकिस्तान के मुसलमानों ने किया है, ये उनके कारनामे हैं। लेकिन ये सब छुप जाएगा उस एक हेडिंग के पीछे कि पाकिस्तान में गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार या 79 साल बाद खुला। दरअसल इसे पाकिस्तान की छवि सुधार कार्यों में दिखाने की कोशिश की जा रही है और ये ऐसे मौक़ों पर हो रही है जब इधर पंजाब में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं और जब सतलुज नामक एक फिल्म पर एक तरह की टशन देखने को मिल रही है कि इस फिल्म ने खालिस्तानी नैरेटिव को एक तरफा दिखाया है और सिक्के के दूसरे पहलू को छुआ तक नहीं है। और इवन पाकिस्तान ने जो खालिस्तान आंदोलन को उस वक्त फ्यूल दिया, उसकी भी कोई चर्चा इस फिल्म में देखने को नहीं मिलती। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान में सतलुज फिल्म के रिलीज की मांगे उठने लगी हैं। फिल्म को बिना देखिए वो इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं और अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज करें। ये वही पाकिस्तानी है जो धुरंधर का विरोध कर रहे थे, उसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे थे। तब पाकिस्तान में धुरंधर पर आधिकारिक तौर पर बैन लगा दिया गया था क्योंकि उसमें पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा था और इस फिल्म में चूंकि पाकिस्तान का कहीं कोई निशान नहीं है तो उसे अपने यहाँ रिलीज करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जब पाकिस्तान में 79 साल बाद एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार कर उसे खोला गया और दूसरी ओर सतलुज जैसी फिल्म को वहां से सार्वजनिक समर्थन मिल रहा है, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर पाकिस्तान सिख पहचान और पंजाब से जुड़े मुद्दों को अपनी सॉफ्ट पावर और नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और इसे भारत का लेफ्ट लिबरल मीडिया ग्लैमराइज कर रहा है। जबकि पाकिस्तान का सच तो इससे बिल्कुल अलग है। भाई अगर पाकिस्तान को इतनी चिंता होती या सिख विरासतों को संजोने का उसका सच में मन होता तो गुरुद्वारों को क्यों तोड़ता? अभी हाल में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 125 साल पुराने एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे को ढा दिया गया और ये खबर कोई बहुत पुरानी नहीं है, पिछले महीने जून की ही ये खबर है। अगर पाकिस्तान वास्तव में सिख विरासत के संरक्षण को लेकर गंभीर है तो एक सवाल उसके अपने इतिहास से भी जुड़ता है। 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में मौजूद सैकड़ों छोटे बड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारे धीरे धीरे लोगों की यादों से ही गायब हो गए। आज स्थिति यह है कि अमेरिका में रहने वाले रिसर्चर तरुणजीत सिंह बुटालिया को 1884 और 1947 से पहले पब्लिश्ड गुरुमुखी पुस्तकों की मदद से इन भूले बिसरे गुरुद्वारों की दोबारा खोज करनी पड़ रही है। इन पुस्तकों में पाकिस्तान में मौजूद करीब 250 ऐतिहासिक सिख स्थलों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कई गुरुद्वारे खंडर बन चुके हैं, कई पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, कुछ स्कूलों या दूसरी इमारतों में बदल दिए गए हैं और कई तो पूरी तरह मिट चुके हैं। सिर्फ लाहौर जिले में दर्ज 38 ऐतिहासिक सिख स्थलों में आज केवल 5 ही गुरुद्वारों के रूप में सक्रिय हैं, जबकि बाकी या तो जर्जर हैं या वो अतिक्रमण का शिकार हैं या उनका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। ऐसे में अगर आज पाकिस्तान 79 साल बाद किसी एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे को बड़े स्तर पर खोलता है तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये वास्तव में दशकों से उपेक्षित पूरी विरासत को पुनर्जीवित करने की शुरुआत है या फिर कुछ चुनिंदा प्रतीकों के जरिए अपनी एक नई छवि गढ़ने की कोशिश। पाकिस्तान वो देश है जहाँ विभाजन के बाद हिंदू और सिख आबादी लगातार घटती गई। यही वो देश है जहां दशकों तक हजारों मंदिरों और गुरुद्वारों को ध्वस्त किया गया। यही वो देश है जो भारत में लगातार आतंकी हमले करवाता है, खालिस्तानी आतंकियों और जिहादी संगठनों को अपने देश में सुरक्षित पनाह देता रहा है। लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जिहादी गिरोहों के नाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान के साथ जुड़ते रहे हैं। अब इसी पाकिस्तान की तरफ से लगातार सिख विरासत को लेकर नई नई पहलें देखने को मिल रही हैं। पहले करतारपुर कॉरिडोर, फिर ननकाना साहिब के विकास की बातें और अब 79 साल बाद गुरुद्वारा पटशाही छठवीं का दोबारा खुलना। क्या ये सिर्फ धार्मिक संरक्षण है या सिख समुदाय के बीच अपनी छवि बेहतर बनाने की एक सॉफ्ट पावर रणनीति? यही एक और सवाल खड़ा होता है, क्या पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है? इतिहास बताता है कि पाकिस्तान ने कई बार धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों का इस्तेमाल अपनी विदेश नीति के लिए किया है। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान में बचे हुए मुट्ठी भर हिंदू और सिख पूरी तरह सुरक्षित हैं?
क्या जबरन धर्मांतरण के मामलों पर स्थिति बदल गई है? क्या उनकी बेटियों का जबरन मुसलमानों द्वारा उठाए जाना रुक गया है? क्या वहाँ के सभी ऐतिहासिक मंदिर और गुरुद्वारे भी उसी गंभीरता से संरक्षित किए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान ने आतंकवाद और कट्टरपंथ की अपनी पुरानी आदत को पूरी तरह छोड़ दिया है? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक किसी एक गुरुद्वारे के खुलने को पाकिस्तान की नई सोच का प्रमाण मान लेना सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, सबसे बड़ी गलती होगी। धार्मिक विरासत का संरक्षण किसी भी देश के लिए निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन किसी भी देश की असली पहचान उसके वर्तमान व्यवहार और उसकी वर्तमान नीतियों से तय होती है। पाकिस्तान को अगर सिख सिविलाइजेशन की जरा भी चिंता होती तो वहाँ महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा 3-3 बार नहीं टूटती। महाराजा रणजीत सिंह जो सिख साम्राज्य के संस्थापक थे, जिनका शासन अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली की सीमा तक फैला हुआ था, उस महान शासक की एक कांसे की प्रतिमा लाहौर किले में मौजूद है। इस पर अब तक 3 बार हमला हो चुका है। 2019 में जैसे ही यहाँ जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हुआ तो उधर पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ दी गई। 2021 में तो महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा गायब हो गई और केवल घोड़ा शेष रह गया। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के सरकारी दफ्तरों में या फिर नेताओं के ऑफिसों में भगत सिंह की कितनी तस्वीरें हैं? पाकिस्तान के मदरसों या स्कूलों के सिलेबस से भगत सिंह क्यों गायब हैं? अगर आप सिख पहचान को ओन करना चाहते हैं तो ये उस पहचान के एक बड़े नायक हैं जो पाकिस्तान में गायब हैं। और केवल यही नहीं, ऐसे कई आज़ादी के नायक हैं जिनका जिक्र तक पाकिस्तान में नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर जिहादियों की तस्वीरों की भरमार जरूर है। तो भाई आपने कितनी बार भगत सिंह की जन्मतिथि या पुण्यतिथि को सेलिब्रेट किया है? कभी भी नहीं। तो फिर ये सिलेक्टिव ओनरशिप क्यों? ये समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम पाकिस्तान और अपने यहाँ वामपंथी मीडिया के झांसे में न फंसें। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑप इंडिया।